न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी खबरें होती हैं, उसके साथ आपको रूबरू करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। और आज कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे और इसके बाद कुछ बड़ी 10 हेडलाइंस की तरफ भी रुख करेंगे। और आज की ये बड़ी खबरें कौन कौन सी रहने वाली है जल्दी से स्क्रीन पर जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जहां पर सबसे पहली खबर जो है क्या रहने वाली है, जहां पर छत्तीसगढ़ में धमाका, 9 सिक्योरिटी जवान शहीद हुए हैं। क्या कुछ जानकारी इस हवाले से भी आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां पर पीएम मोदी ने वंदे भारत रेल का आज इफ्तिताह किया है, क्या कुछ खास रहा है इस मौके पर, वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा तीसरी खबर, बडगाम में आलात की गैसों से जो पूरा कुंबा है वो हलाक हुआ है। क्या कुछ जानकारी है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगली खबर की बात करेंगे, बडगाम से ही खबर सामने आ रही है जहां पर 15 अफराद जो है जख्मी हुए हैं कुत्तों के हमले में, और इस हवाले से भी आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहां पर अगली खबर, भारत में एक नया वायरस फैला है और अभी तक केसेस भी सामने आए हैं। कौन सा वायरस है, क्या कुछ जानकारी, इस हवाले से आपको भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये कुछ बड़ी 5 खबरें रहने वाली है, और लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे कुछ बस 10 बड़ी हेडलाइंस की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हाथों जम्मू रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह, जम्मू कश्मीर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए संग मेल दिया करार। जम्मू को कश्मीर रेल लिंक से नुकसान नहीं, फायदे हासिल होंगे, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। श्रीनगर में एक ही खानदान के 5 अफराद घर में मुर्दा पाए गए, दम घुटने से हलाक होने का खदशा। बडगाम में आवारा कुत्तों के हमले में 15 अफराद जख्मी, एक श्रीनगर मुंतकिल। हिंदुस्तान में HMPV वायरस का तीसरा केस आया सामने, अहमदाबाद में 2 माह का बच्चा हुआ पॉजिटिव। चीन के नए वायरस के बाद हिंदुस्तान में बेचैनी, अस्पताल अलर्ट, फौरी तौर पर रिपोर्ट करने की दी हिदायत। पंजाब में आज से चक्काजाम, 3 दिनों तक नहीं चलेंगी PRTC बसें। साफी मुकेश चंद्र का कत्ल मामला, मेन मुलजिम हैदराबाद से गिरफ्तार, पोस्टमार्टम में मिले गहरे जख्म के निशानात। शदीद ठंड और कोहरे की जद में शुमाली हिंद, कश्मीर हिमाचल में शदीद बर्फबारी और दिल्ली NCR में बारिश के आसार। अमेरिका में सबसे शदीद बर्फबारी का खतरा, 63 मिलियन अफराद के लिए वार्निंग जारी। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों पर एक बड़ा हमला किया गया है। नक्सलियों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला किया है और IED ब्लास्ट जो है वो किया गया है, और इस हमले में 19 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है, जबकि 6 जख्मी होने की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो वहां पर ये पूरा हमला जो है नक्सलियों की तरफ से किया गया, जब उन्होंने IED ब्लास्ट किया, और इस IED में 9 सिक्योरिटी एहलकार जो है शहीद हुए हैं, जबकि 6 जख्मी होने की खबर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के इलाके की बात करेंगे तो वहां पर ये पूरा मामला सामने आया है। नक्सलियों ने एक बड़ा हमला किया है जिसमें कई जवान शहीद हो गए हैं। IED से सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी को निशाना बनाया जाता है, जिसने शदीद नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने जो ये हमला किया, IED प्लांट किया, जिसकी जद में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी आई। उस धमाके में कम से कम 9 जवान जो है वो शहीद हुए, वो खबर सामने आई, जबकि 6 से ज्यादा जवान संगीन तौर पर जख्मी हुए हैं। और ये पूरा मामला आज पेश आया है, जहां पर दोपहर 2:15 के करीब ये पूरा मामला पेश आया है, जब IED धमाका किया जाता है, और जिसके बाद जो ये पूरा मामला पेश आया है। और अभी तक जो खबर सामने आ रही है कि 9 जो सिक्योरिटी एहलकार है वो शहीद हुए हैं, जबकि 6 जो है वो जख्मी होने की खबर सामने आई है। ये छत्तीसगढ़ में एक खबर सामने आई है, जहां पर बीजापुर की बात करेंगे तो वहां पर जो नक्सलियों की तरफ से एक बड़ा हमला किया जाता है। विगत 2-3 दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ।
तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास महोदय द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी, उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान डीआरजी का और एक ड्राइवर कुल 9 का अभी कैजुअल्टी हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। पीएम मोदी ने जम्मू रेलवे डिवीजन का आज इफ्तिताह किया है और इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा वजीर आला भी तकरीब में मौजूद रहे और पीएम मोदी रेल राब्ते और हवाई वजीर के लिए संजीदा है, हाईवे के लिए संजीदा है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। पीएम मोदी और मरकजी रेलवे मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूं, उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो कहा गया। और आज पीएम मोदी की तरफ से जो इफ्तिताह है वो किया गया। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम मोदी रेल राब्ते और हाईवेज के लिए संजीदा है और आज ये तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें एलजी मनोज सिन्हा वजीर आला मौजूद रहे और वजीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो उनकी तरफ से खिताब किया गया और उन्हें शुक्रिया भी अदा किया। और पीएम मोदी ने जम्मू रेलवे डिवीजन का आज वर्चुअल तौर पर उन्होंने इफ्तिताह जो है वो किया है। और जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा। खिते में राब्ते को मजीद फरोग देने के लिए एक अहम कदम में वज़ीर आज़म ने नए जम्मू रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा, मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दाम कर रहे हैं। साथियों, 2025 की शुरुआत से ही भारत कनेक्टिविटी की तेज रफ्तार बनाए हुए है। कल मैंने दिल्ली एनसीआर में नमो भारत ट्रेन का शानदार अनुभव लिया। दिल्ली मेट्रो की अहम परियोजनाओं की शुरुआत की। कल भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारे देश में अब मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज्यादा का हो गया है। अभी आज यहां करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूरब में उड़ीसा और दक्षिण में तेलंगाना आज देश के एक बड़े हिस्से के लिए न्यू एज कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। इन तीनों राज्यों में आधुनिक विकास की शुरुआत ये बताता है कि पूरा देश अब एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और यही सबका साथ सबका विकास वो मंत्र है जो विकसित भारत के सपने में विश्वास के रंग भर रहा है। मैं आज इस अवसर पर इन तीनों राज्यों के लोगों को और सभी देशवासियों को इन प्रोजेक्ट्स की बधाई देता हूं। ये
इत्तेफाक की बात है और मेरे लिए जाती तौर खुशकिस्मती कि पहली हुकूमत जो मेरी रही उसमें शायद आखिरी बड़ा प्रोग्राम जो मेरा था इलेक्शन से पहले, और इस हुकूमत में इलेक्शन के बाद पहला बड़ा प्रोग्राम दोनों रेलवे से जुड़े हुए। आखिरी प्रोग्राम उस हुकूमत में कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और पहला बड़ा प्रोग्राम इस हुकूमत में जम्मू डिवीजन का इंटीग्रेशन, दोनों में अध्यक्षता जनाब नरेंद्र मोदी साहब की, और दोनों जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित। जम्मू रेल डिवीजन की मांग जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अरसे से करते आए हैं। जब से रेल की ने अपनी शुरुआत जम्मू में की तब से लेके आज तक, चाहे पार्लियामेंट में, असेंबली के जरिए, हुकूमत के जरिए, चुने हुए नुमाइंदों के जरिए, अफसरों के जरिए बार बार ये मांग की गई थी कि जम्मू को जो अब अपना रेल डिवीजन जो है मिल जाना चाहिए। और आज मैं जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। श्रीनगर से एक खबर आज पेश आई, जहां पर एक काफी दर्दनाक हादसा पेश आया। सर्दी से बचना महंगा पड़ गया। दम घुटने से पूरी फैमिली की जान चली गई। 3 बच्चों समेत 5 अफराद की मौत वाक़या हुई। श्रीनगर के पांद्रेठन में ये हादसा पेश आया है और इस इलाके में किराए के कमरे में एक ही कुंबे के वाबस्ता 5 अफराद की लाशें बरामद की गई। जहां पर इत्तला के मुताबिक बताया जा रहा है कि इलाके में किराए के कमरे से एक ही कुंबे के वाबस्ता 5 अफराद की लाशें बरामद की गई और बताया जा रहा है कि रिहायशी कमरे से काफी देर तक कोई बाहर नहीं आया, तो मकामी लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बेहोश 5 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों ने सभी को मुर्दा करार दिया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीमों ने तहकीकात शुरू कर दी है और इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जो है खानदान के 5 अफराद की इस मौके पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। अफसोसनाक वाकया हीटिंग आला से निकलने वाली गैस के बाद दम घुटने के बाद पेश आया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से जारी करदा हीटिंग आलात की महफूज इस्तेमाल की हिदायत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक वाकया है और इससे बचना चाहिए। और इस मौके पर तारिक हमीद कर्रा के बेटे डॉक्टर वलीद कर्रा भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस सानिया पर गहरे दुख का इजहार किया। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ये लोग गुजर गए। 5 इंसान एक ही घर के अगर मर जाएं तो उस घर पे क्या बीतेगी, उनके लवाहिकीन पे क्या बीतेगी, कैसा ये इमोशनल ट्रॉमा होगा। इवन आपने इनसे बात की जो उनके लैंडलॉर्ड्स थे, दे आर इमोशनली शैटर्ड। इसमें एक 28 दिन का बच्चा भी था, तो ये एक अफसोस का मुकाम है। उसका अभी नाम भी नहीं रखा था। तो हम यहाँ ताज़ियत करने आए हैं इंसानों के साथ, बहसियत इंसान ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। वो भी मेरा भाई, वो भी मेरी बहन है। मैं अभी निज़ारे तहसीत में हूँ। तो जब उसको कल शाम को मेरे को कॉल आ गई, उन्होंने बोला छोटी करके उसकी 1 साल ही थी, उसने मुझे फ़ोन किया, बोला मुख्तियार भाई आप मुझे बताइए, वो मेरा एजाज भाई हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा, इसकी मामा परेशान है। तो मैं असल में चलाता हूँ दुकान बंद करने के बाद मैं गया घर में जाके मैंने खाना खाया। उसके बाद सोने पे उतर गया मैं। 8:45 बजे मुझे कॉल आ रही है, तो छोटी बोली एजाज भाई हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने बोला अभी मैं सोया हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, सवेरे में बात कराऊँगा। बोला इसकी मामा परेशान है। तो मुझे दूसरा रूम में दूसरा रेंट पे रहता है, तो उसका नाम है मकसूद। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने उसको छोटी को बोला आप लाइन पे रह जाओ तो मैं आपको बात करा दूंगा। फिर मैंने उसको जब फ़ोन किया तो फिर उसने बोला मुख्तियार भाई क्या बात, बोले एजाज भाई के साथ इनको बात कराओ। तो वो बेचारा वो भी सोया था शायद, तो उसने दरवाज़ा इनका खटखटा ऐसे ठक 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 किया। बोला मुख्तियार भाई ये सोए है। बोला मैंने छोटी को कॉल कॉन्फ्रेंस लगी थी, मैंने उस छोटी को बोला ये सोए है। बोला मुख्तियार भाई अब किसी भी तरह इनको जगाओ, इसकी मामा परेशान है। तो फिर मैंने बोला फ़ोन पे अब इनको थोड़ा दरवाज़ा ज़्यादा खटखटाओ। तो उसने दरवाज़ा ज़्यादा खटखटाने के बाद दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल गया। तो खुलने के बाद वो फ़ोन लाइन पे ही था। वो बोला मुख्तियार भाई
आप जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैंने बोला क्या हो गया? बोला आप जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैंने बोला क्या हो गया, बोलो बोलो क्या हो गया? बोला ये SHO साहब विद इन 5 मिनट के बाद इधर कॉल करने के बाद आ गए, और DSP साहब भी आ गए, नायब तहसीलदार साहब भी आ गए, उनके जो अहलकार है वो भी सारे आ गए, लैब वाले भी आ गए। 10 मिनट के अंदर अंदर वो सारे के सारे पहुंच गए। वो बड़ी मकदम है। जिस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड के केसेस लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं और मुतासरा केसेस की सूरत हाल पर बात करते हुए डॉक्टर इरफान अली ने गुलिस्तान न्यूज से खास गुफ्तगू की और इस मौके पर खतरनाक गैस के असरात से बचने के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर पर रोशनी डाली। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो बड़ी अलार्मिंग है। नॉर्मली हम क्या अलार्म होते हैं, किसी चीज़ की कोई स्मेल होती है, कलर होता है, या हम उसको देख सकते हैं। इस गैस की ना कलर है, ना स्मेल है, और ना हम सुन सकते हैं गैस इस कर रही है। ये गैस क्लोज स्पेसेस में इट कैन बी लीथल, मतलब पेशेंट्स की जान हमने देखी है इससे जा सकती है। तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि क्लोज स्पेसेस में हमें 4-5 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमें कोई भी ऐसी बुखारी नहीं जलानी है जिसमें कोल हो और उस कमरे का वेंट ना हो, जहाँ से ना गैस बाहर ना निकल पाए, या केरोसिन ड्रिवन हो, या गैसोलीन ड्रिवन हो, या हीटर्स हो, स्पेशली ऐसी अप्लायंसेस जहाँ से गैस लीक हो रही होती है। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमें वेंटिलेशन का ख्याल रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर की कभी बुखारी उठाते हैं, लगा देते हैं, और उसका वेंट चेक नहीं करते। कई बार बर्ड्स ने उसको क्लॉग कर दिया होता है, वो वेंट बाहर नहीं छोड़ पाती। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है नज़र तो आता नहीं, ना इसकी स्मेल है। तो जो भी लोग इसको एक्सपोज रहते हैं, वो डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ एक्सपोजर कितना है। जिसको जितना लंबा एक्सपोजर होगा उसको उतने ज़्यादा सिम्टम्स होंगे। अगर लेवल ऑफ एक्सपोजर बहुत कम है तो यूजुअल सिम्टम्स ऐसी हैं जैसे फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, एक्सेप्ट फीवर नहीं होता है इसमें। फ्लू के सिम्टम्स जैसे आपको पता है, बॉडी एक्स है, हेडेक है, पेशेंट को नौसिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, पेशेंट की सोचने की जो एक कुव्वत होती है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर एक्सपोजर और लंबा हो जाए तो ये पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस सिचुएशन में पाए जा सकते हैं। अगर उससे भी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो तो दे कैन बी फाउंड डेड इन देयर रूम। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें एक सबसेट है पॉपुलेशन का जिनको बहुत ज़्यादा इससे एहतियात करना चाहिए, वो है प्रेग्नेंट फीमेल। प्रेग्नेंट फीमेल की वूम में जो बच्चे होते हैं उनमें फीटल हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी एफिनिटी जो है, जो उनकी जो एक हम बोलते हैं एक कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलने की जो ताकत है, वो हमारे हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है, और उनकी वूम में बच्चों की डेथ हो सकती है। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। बडगाम में पागल कुत्तों का खौफ बना हुआ है और जहां पर बताया जा रहा है कि 15 अफराद कुत्ते के काटने से जख्मी हुए और अवाम में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और इंतजामिया से तहफ़्फ़ुज़ की मांग जो है अवाम की तरफ से की जा रही है। वसी कश्मीर बडगाम शहर में आवारा कुत्तों के हमले में कम से कम 15 अफराद जख्मी हुए हैं, जिससे मकामी आबादी में खौफ व हरास फैल गया है। आवारा कुत्तों ने मुतअद्दिद अफराद पर हमला किया है। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर बडगाम जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक शख्स की हालत तशवीशनाक होने के बाद उसे श्रीनगर के HMHS अस्पताल मुंतकिल किया है। इस वाक़े के बाद मकामी अफराद ने जिला में आवारा कुत्तों के मसले के फौरी हल के लिए इंतजामिया से इकदाम करने का मुतालबा किया है। डॉग बाइट के वो हमने सारे मैनेज यहाँ कर लिए। जो भी हमारे पास फैसिलिटीज थे, ARV, टेटनस एंड इम्यूनोग्लोबिन हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में है। सबको ARV दे दिया गया, टेटनस दे दिया गया, और 4 पेशेंट्स को हमने इम्यूनोग्लोबिन दे दिया। लेकिन उनमें से एक पेशेंट उसको हमने रेफर कर दिया फॉर सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेशन के लिए और प्लास्टिक सर्जरी के लिए। नहीं, चैलेंज की ये बात है कि जो ये डॉग बाइट्स आते हैं तो ऑलरेडी वो पैनिक में होते हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनमें से एक की जो इंजरी थी वो थोड़ी सीवियर थी, उसको हमने सुपर स्पेशलिस्ट, बाकी सारे स्टेबल है और वो है मैनेज देम ऑल गेट।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर कोरोना वायरस के हवाले से आप सभी को याद होगा एक और नया वायरस जो है वो सामने आया है, जिसके बाद खौफ जरूर फैला है। HMPV वायरस के हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर चीन के बाद भारत में अब ये वायरस फैल रहा है। बेंगलोर और कर्नाटक में 3 केसेस दर्ज किए गए हैं अभी तक। गुजरात समेत कई रियासतों में बच्चों पर वायरस का असर। महकमा सेहत ने खसूसी एडवाइजरी भी जारी की गई है। एक नया वायरस देखने को मिल रहा है, जिसके बाद खौफ का माहौल देखने को मिला है। चीन के बाद अब हिंदुस्तान में भी ये वायरस के केसेस सामने आए हैं। HMPV वायरस के हवाले से बात करेंगे तो आज सुबह ही खबर आती है कि बेंगलोर में 8 माह की एक बच्ची जो है पॉजिटिव पाई गई है और दोपहर होते होते और एक केसेस सामने आए हैं, यानी कि कुल मिलाकर 3 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। 2 केसेस कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं, जबकि तीसरा केस गुजरात से सामने आया है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि 8 माह की बच्ची के अलावा 3 माह की एक बच्ची भी इस वायरस से मुतासिर हुई है, पॉजिटिव पाई गई है। गुजरात में इस वायरस से मुतासरा बच्चे की उम्र 2 माह बताई जा रही है। बच्चा अहमदाबाद के अस्पताल में जेर इलाज है। हुकूमत गुजरात के महकमा सेहत ने HMPV वायरस के हवाले से एक जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया और अचानक से ये वायरस बढ़ गया। 3 केसेस अभी तक सामने आए हैं, जिसके बाद जो लोगों में खौफ जरूर देखने को मिल रहा है। HMPV वायरस की बात करेंगे, इससे पहले चाइना में इसके केसेस सामने आए और उसके बाद अब भारत में भी इसके केसेस जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी तक 3 केसेस सामने आ चुके हैं। भारत में इस केसेस की तस्दीक के बाद डॉक्टर नवेद नजीर शाह ने अवाम को इत्मीनान दिलाया कि ये वायरस मामूली नौयत की बीमारी पैदा करता है और इसे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए वायरल इन्फेक्शन के फैलाव को रोका जा सकता है उनकी तरफ से किया और उन्होंने खास गुलिस्तान न्यूज के साथ गुफ्तगू की है। तो ये HMPV वायरस है, ये हमने आम न्यूज़ में देखा है कि चाइना में इसके काफ़ी केसेस बढ़े हैं और काफ़ी लोग इन्वॉल्व हुए हैं। तो इंडिया में भी आज हमारे मुल्क में 2 इसके केसेस डिटेक्ट हुए हैं। तो ये नॉर्मली अगर ये कोई नया वायरस नहीं है, ये हमारे ये वायरस पहले भी पाया गया है और एका दुका ऐसे केसेस आते रहते हैं, लेकिन इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस जो है यूजुअली हम देखते हैं कि ये सिर्फ अपर या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट माइनर इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या नॉर्मल जो हम बाकी वायरसेस में देखते हैं कि उसी तरीके की ये बीमारी भी कॉज करता है। लेकिन हाँ, अगर बच्चों में अगर हम देखें या बुज़ुर्गों में देखें जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो उनमें ये ज़्यादा शिद्दत कॉज कर सकता है। तो इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एहतियात बरतने की काफ़ी ज़रूरत है। और अगर कोई सिम्टोमेटिक है, उसको हम को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो, किसी भी तरीके की अपर या लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के जो साइंस मिलते हैं, तो उसको हम आइसोलेट करने की ज़रूरत है, उसको टेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो इन्फेक्शन जो है, जो हमने कोविड में भी देखा कि हमने कंटेनमेंट इस वजह से की थी जब हमने आइसोलेशन की पॉलिसी या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया था, तो उस वजह से हम कोविड को कंटेन कर पाए थे। तो इसी वजह से ये भी ऐसा ही एक वायरस है जिसमें हम थ्रू एरोसॉल, थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक ट्रांसमिट होता है। तो अगर हम खुदा न खास्ता कोई केस आ भी गया यहाँ पे, तो अगर हम जो आइसोलेशन मेजर्स हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे, अगर वो हम अपनाएं तो हम इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। लेकिन इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें माइनर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साइंस होते हैं, जैसे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या फीवर आना, जो एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, यानी कि 5-7 दिन में ये सिम्टम्स जो है ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर हम देखें तो चलिए न्यूज़ सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।